जब आप परमेश्वर की उपासना करते हैं तब शैतान देखकर आपको जलता है, क्योंकि शैतान यह नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की भक्ति करें। शैतान यह चाहता है कि हम शैतान की उपासना करें। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे कि एक स्त्री और अजगर की कहानी है, जहाँ पर सारे लोग भविष्य में जो भी होगा वह लोग मूर्ति की पूजा करेंगे और 666 का रूप धारण कर अपने माथे पे लगवाएंगे। पर ऐसा ही होगा, क्योंकि जो भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है सब ऐसा ही होगा। क्या सच में बंदर से इंसान उत्पन्न हुए हैं? आखिर वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि पहले इंसान बंदर थे और बंदर से इंसान बन गए? वैज्ञानिक की बात सच है या परमेश्वर की? जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान बंदर से बना है और परमेश्वर अपने स्वरूप में है बनाया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हम उसकी उपासना करें, क्योंकि परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम शैतान की उपासना करें। जब शैतान इस संसार में आया तब से इंसान को भटकाकर परमेश्वर की उपासना करने नहीं दे रहा है। आज कई लोग मूर्ति पूजा के पीछे दौड़ रहे हैं और कोई लोग इधर उधर मंदिर में भटक रहे हैं, पर उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है। हमारा शांति का राजकुमार परमेश्वर हमें हर एक बीमारी से छुटकारा तो देता है, पर हमें परमेश्वर की ही उपासना करना चाहिए। जब आप एक अच्छा विश्वासी हैं तो शैतान से बच कर रहिए, क्योंकि हमारी और आपकी लड़ाई किसी धर्म, किसी जाति से नहीं है, पर हमारी और आपकी लड़ाई उस लूसीफर, उस शैतान से है। इससे हमें पता चलता है कि बंदर से इंसान नहीं बने हैं, खुद परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया। क्योंकि जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में साफ ही लिखा है, क्योंकि वचन हमें गवाह देता है कि हम परमेश्वर की उपासना करें और हम परमेश्वर की ही भक्ति करें। क्योंकि शैतान देखकर तो जलने वाला है, वह जरे हम लोगों से क्या लेना है। हमें तो परमेश्वर की उपासना करनी है, हमें परमेश्वर की भक्ति करनी है। क्योंकि आज जो भी टीचर, जो भी अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई गॉड, कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं होता, ना तो शैतान, ना तो लूसीफर, कोई समान नहीं होता, पर वैज्ञानिक ही होते हैं। आज सारे बच्चे वैज्ञानिक की ही पूजा करते हैं। तब इससे हमें यह पता चलता है कि बंदर से इंसान नहीं उत्पन्न हुए, बंदर परमेश्वर ने ही बंदरों को बनाया और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, जिससे हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें और शैतान की कामनाओं को पूरा नहीं होने दें। क्योंकि शैतान चाहता है कि मैं भी नरक में जाऊंगा और इसके भक्तों को भी मैं नरक में लेकर जाऊंगा। सबसे बड़ा पाप व्यभिचार होता है। आज सारे फास्टर, बहुत सारे फास्टर व्यभिचार में पड़े हैं, बहुत सारे इंसान व्यभिचार में पड़े हैं, स्त्री और इंसान में व्यभिचार करवाते हैं। इससे हमें बच कर रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आदम की वाटिका अब किस गांव या किस शहर एवं किस देश में है? आखिर आदम की वाटिका कहाँ है? तो आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि अब समय है तैयार होना। आप अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम परमेश्वर के दुल्हन हैं। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर को दूल्हा क्यों कहते हैं। आखिर बाइबल में हर जगह लिखा है कि परमेश्वर हमारा दूल्हा यीशु आ रहा है और हम लोगों को दुल्हन क्यों बोला जाता है। इसके बारे में मैं वीडियो अगले समय में बता दूंगा। तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं, जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। परमेश्वर आपके पूरे परिवार एवं आपके घर परिवार को आशीष दें। जय मसीह की। आप वैज्ञानिक बातों पर मत रहिए, क्योंकि विज्ञान यही आज संसार, शैतान ही वैज्ञानिकों को बहकाकर सारे इंसान में फैला रहा है कि कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई गॉड नहीं होता। पर एक रूप से देखा जाए तो हमारा परमेश्वर होता है। आखिर इस संसार को किसने बनाया? आप भी भ्रमित मत होइएगा, आप भी
परमेश्वर को अपनाएं और परमेश्वर की उपासना करें, जिससे शैतान हार जाएगा और हम सबको परमेश्वर पाने स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। पाप भी मत करिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह जी।